हमने तो यहाँ तक पढ़ लिया है, द्वादशाक्षर मंत्र का आप 10,000 जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 10,000 बहुत होता है। 10,000 जप 10,000 जप करते हैं आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उससे जितना पुण्य आपको प्राप्त होता है, जितना पुण्य आपको प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य आपको तत्क्षण 11 का व्रत करने से तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। एकादशी की खुद की तो महिमा है, वो तो अलग है ही। आप 11 करते हैं तो ये एक्स्ट्रा आपके पास पुण्य है। 10,000 द्वादशाक्षर मंत्र आप जपते हैं, ये एक्स्ट्रा है। ये मैंने नई बात पढ़ ली है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़ करके। इतना इसका फल है, इतनी बड़ी इसकी फलश्रुति। बताते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें पूरा माघ स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। माघ महीना जो कि प्रयाग में करते हैं, ठीक से सुन लो, आपके काम आएंगे। और ये बातें मैं पहली बार बोल रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो 11 का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें माघ स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त हो। इतनी बड़ी महिमा है 11 के व्रत की, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। आपने एकादशी का उद्यापन भी कर दिया है तो भी कुछ प्रमुख एकादशी करते रहिए। उसके नाम में बता देता हूँ। हरे प्रबोधनी एकादशी कीजिए, कार्तिक में पड़ती है। उत्पन्ना एकादशी कीजिए, बहुत अद्भुत है। पद्मा एकादशी कीजिए, बहुत अद्भुत है। आंवले की एकादशी कीजिए, बहुत अद्भुत है। बरूथनी और मोहिनी एकादशी, बैसाखी, दोनों ही अद्भुत हैं, बहुत ज़्यादा। निर्जला, देवसैनी, पापांकुशा, ये वह एकादशी हैं कि यह एकादशी छूटनी ही नहीं चाहिए। ये एकादशी ये आपने उद्यापन कर दिया है तो भी ये कुछ प्रमुख हैं, इनको करते रहिएगा। हमें 11 तत्वों को अपने कब्जे में जो करा दे वो एकादशी है। 11 तत्वों से जहाँ अपराध नहीं होता, एकादशी की महिमा है। मन से अपराध नहीं होगा, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय से अपराध होगा ही नहीं। यह एकादशी की महिमा है। 5 वर्ष के ध्रुव भगवान को प्राप्त करते हैं, 5 साल के ध्रुव एकादशी का व्रत करते, पांडव एकादशी का व्रत करते हैं। पहले दिन की एकादशी जो 10वीं जिसमें पड़ जाती है वो मत करना। कुंती माता ने बहुत समझाया था गांधारी को कि दीदी आप पहले दिन की एकादशी मत किया करो जिसमें 10वीं पड़ती है वो वाली। पहला दिन 10वीं नहीं है तो कर सकते। कहा कि इससे संतानक क्षय होती है, ये माता कुंती ने समझाया था और वो गांधारी नहीं मानी और उसका असर उसके बच्चों के ऊपर पड़ा। पुण्य तो हुआ नहीं, अपराध और हो गया। इस बात के ऊपर मैं बहुत जोर देता हूँ। 11 जिसमें बिल्कुल भी 10वीं नहीं है, ये आयु बढ़ाएगी, बल बढ़ाएगी, स्मृति बढ़ाएगी। और जैसे एकादशी में 10वीं पड़ रही है वो हमारे प्राणों को भी ले लेगी, आयु छीन कर देगी। मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करूँगा, वही बातें बोलूँगा जो हमारे ग्रंथों में लिखी है। इसलिए आप एक आध बार यहाँ में पूछ लिया करें या हमारी वीडियो वगैरह देख लिया करें तो जिससे कन्फ्यूज ना हूँ। एकादशी की महिमा आप सुन रहे हैं। तो रुक्मांगद नाम का राजा 11 का व्रत करता है। पूरा क्षेत्र, पूरी दुनिया उसके संग उस व्रत में लगी। एक दिन की बात थी, यमराज इतने परेशान हो गए और यमराज रोते रोते विधाता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने रोते हुए देखा यमराज को, क्या हुआ? ब्रह्मा जी से यमराज ने कहा कि अब मैं नौकरी नहीं कर। हुआ क्या है? कहा तनख्वाह लेते रहें और काम करके न दें तो व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है, उसको बिल्ली बनना पड़ता है। ऐसा नारद पुराण में वर्णन है और यमराज बोल। और कई जन्मों तक, बहुत लंबे समय तक उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं। जो तनख्वाह लेते रहते हैं, काम करते नहीं है, पैसा लेते हैं, मेहनत करके देते नहीं है, उस जीव की दुर्गति हो जाती है। भगवान मैं देवताओं से सम्मान ले रहा हूँ लेकिन काम कुछ रहा नहीं है। 28 नरक में ताले पड़े, मृत्यु लोक से आने का रास्ता बंद हो गया है। कोई भी पापी रहा नहीं मृत्यु। पहले लोगों ने खूब पाप कर लिए हैं दुनिया भर के। रुक्मांगद नाम के राजा ने सबको एकादशी का व्रत करा दिया है। सगरे पाप जल गए हैं। सब गरुण की पीठ पर बैठते बैठते नारायण के भवन विष्णु लोक जा रहे हैं। मेरे यहाँ की तो जरूरत ही नहीं पड़ी किसी। जब काम ही नहीं तो फिर दाम किस बात का? अब काय की किसकी नौकरी करे? क्या वर्णन किया गया? किसी कार्य के लिए नियुक्त हुआ सेवक काम न होने पर यदि उसी पद पर रहता है और बेकार रहकर स्वामी के धन का उपभोग करता है तो वह निश्चय ही नरकों में गिरता है। यमराज ने, आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, अपना बच्चे को भी बोलना और अपने पति को भी बोलना। ऑफिस में जाते हैं, टांग पर टांग रख करके न सोते रहे, नहीं तो यह प्रकृति को सब जवाब देना पड़ता। इस प्रकृति में काम करके ही पानी पीना, काम करके ही भोजन करना, काम नहीं तो दाम नहीं। बहुत लोग बैठे बैठे कुर्सियां तोड़ते रहते हैं, फिर घरवाली को कहते हैं हमारी तो नौकरी बहुत अच्छी है, 8 घंटा सो के आते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता। आज लग रहा है
लेकिन तब पता चलेगा जब फेफड़े गल जाएंगे, अंदर का तंत्र खत्म हो जाएगा, बीमारियां फैल जाएंगी। मैंने पढ़ा है ये बीमारियां बिना अपराध के नहीं बढ़ती। कोई न कोई पापकृत कर्म होता है तब बीमारी बढ़ती है। वो कोई भी अपराध हो सकता है, असाध्य है बीमारियां हैं, यह बिना अपराध के हो ही नहीं सकती। ये तो हमारे ग्रंथों में बहुत जोर से बात कही। जो लोग पुण्यात्मा हैं वो बिना बीमारी के दुनिया छोड़ के जाते हैं। कल की पुराण में वर्णन है, इस कलयुग में जब निरोगी होकर के व्यक्ति मौत को प्राप्त होता है तो देवसी नारद जी सगरे देवताओं के पास एक चक्कर लगा के आ जाते, कहते हैं देखो तो सही, मृत्यु लोक से एक ऐसा आदमी आ रहा है जिसकी मौत अस्पताल में और दुर्घटना में नहीं, अपनी घर की चौखट के अंदर उसकी मृत्यु हुई है। देवताओं को अचंभा आश्चर्य लगता है।